हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हमारे साथ है सीए राहुल अग्रवाल, जो आज के दिन पे एक नाबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस के ऑफिसर है। राहुल की स्टोरी बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राहुल एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहे 5 साल के लिए। फिर उन्होंने रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आके एग्जामिनेशन देना स्टार्ट किया और तबाही मचा दी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो राहुल ने क्लियर नहीं किया हो। इंटरव्यूज काफी जगह जाके उनके अटके, बट उन्होंने फिर मतलब अपनी प्रिपरेशन को रोका नहीं और काफी ज्यादा एग्जामिनेशन को दिया। तो राहुल, आगे से अपनी जो स्टोरी है, जो लोगों को इंस्पायर कर सके, तो वो आप बताओ। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि राहुल मेरा स्टूडेंट पिछले 1 डेढ़ साल से है। और 1 डेढ़ साल से हम कनेक्टेड रहते थे कि बहुत मतलब एंड पॉइंट पे जाकर ना कभी कभी राहुल का सिलेक्शन रह जाता था। अगर मैं मतलब बात करूँ तो जो अभी रिसेंट में सेबी का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें राहुल के चांसेस काफी हाई थे। इन मतलब कुछ लोगों में जो वेटिंग लिस्ट वाले नंबर है, उसमें राहुल का नंबर काफी ऊपर था। बट अभी भी लग रहा है कि 1 2 नंबर से भी वहां पर सेबी का कॉल नहीं आया राहुल को। बट ठीक है, अभी तो नाबार्ड फाइनेंस हो गया, आगे का देखा जाएगा। तो राहुल, आप अपनी पूरी की पूरी जर्नी एक्सप्लेन करो। आपने कैसे प्रिपरेशन करा, कैसे इस एग्जाम को अप्रोच किया, और कौन कौन से एग्जाम आपने फोड़े। थैंक यू सर। तो सर, मैं अपने बारे में बताता हूँ पहले थोड़ा सा। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। मैं राजस्थान में जयपुर में एक टाउन है कोटपुतली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग वहीं से की है, मेरे होम टाउन से। उसके बाद मैंने सीए किया जयपुर में, 2018 का पास आउट हूँ। उसके बाद से सर मैंने फुल फ्लैश सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, जो कि मेरा ड्रीम था। तो उसमें मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक, और 2 बार मेंस दिया है। तो 2 बार से मैं मेंस में मेरा नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे काफ़ी डिमोटिवेटिंग भी था, और जॉब सिक्योरिटी प्लस एज भी बढ़ रही है, प्लस बहुत सारे फैक्टर्स थे। और तो फिर लगा कि अब कहीं ना कहीं मुझे जो है एक बार कहीं तो स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक चीज़ पे आप वो नहीं हो सकते, थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। तो फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आपके लिए तो सीए हो, इतने सारे एग्जाम्स आते हैं आपके लिए, आप व्हाई डोंट यू अप्लाई। तो मुझे लगा कौन से एग्जाम्स आते हैं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं सिविल सर्विसेज के अलावा। तो मैंने देखा ऐसे नाबार्ड के बारे में किसी ने मुझे बताया, तो मैंने नाबार्ड का एग्जाम दिया था। तो सर उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने 2 महीना पूरा प्रिपेयर किया नाबार्ड के लिए, और प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो सर उसमें ना फाइनेंस की जो कट ऑफ थी वो 16 मार्क्स थी, और आई स्कोर्ड 34 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। बट स्टिल आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। एक तो हम्म। पहले ही यूपीएससी में भी नहीं हो रहा था, फिर यहाँ भी लगा कि मतलब हो क्या रहा है। फिर से जब उसकी कट ऑफ, वो जब रिजल्ट आया, तब मुझे पता लगा कि मेरा जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। ओके। उसका कुछ 3 कट ऑफ था, मेरा 1.75 था। तो फिर उससे मुझे समझ आया है कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको एक एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हर एक सेक्शन को टारगेट करते हुए। तो फिर से जनरल अवेयरनेस का इसलिए नहीं हुआ कि जो आईबीपीएस है, वो जनरल अवेयरनेस जो पूछता है वो लास्ट के 1 या 2 मंथ्स का पूछता है। ये मुझे फिर उसके बाद समझ आया। तो सर मैं फिर ये बताऊंगा कि इस बार जो मैंने नाबार्ड का अटेम्प्ट दिया था, सर 15 मिनट्स की प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा यूपीएससी का मेंस भी था। तो मुझे था कि नहीं दे रहा मैं, लेकिन फिर लगा कि दे आता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो सर मेट्रो में जाते हुए कोई एग्जाम बी का बीपीडिया करके मंथली मैगजीन आती है, वो मेट्रो में डाउनलोड करके वही 15 मिनट लास्ट मंथ का जस्ट एक बार ऊपर ऊपर से कीवर्ड देखे, तो 4 5 6 क्वेश्चन आ गए, बाकी तो फिर मैनेज हो जाता है। तो ये ऐसे करके मेरा प्रीलिम्स हुआ इस बार। तो सर इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका आपको सिलेबस और पास्ट पेपर पूरा स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा। ऐसे आप हवा में नहीं दे सकते हो एग्जाम, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, या फिर आपका नहीं होगा अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो सर इस तरह से फिर मैंने अवार्ड निकाला इस बार। इसके अलावा सर मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं फाइनेंस रिलेटेड। सेबी का इंटरव्यू दिया था, पीएफआरडीए का भी अभी जो चल रही है रिक्रूटमेंट, उसमें जनरल और फाइनेंस दोनों ही स्ट्रीम के मैंने इंटरव्यू दिए हैं, फाइनल रिजल्ट इज अवेटेड। और सर इसके अलावा मैंने पीएसयूज के भी एग्जाम दिए हैं, क्लियर भी किए हैं। एनएचपीसी का क्लियर किया है, एसजेवीएन, अभी रिसेंटली यूपी मेट्रो का में भी सिलेक्शन हुआ है मेरा, इसमें एक ही सीट थी। और उसके अलावा ओएनजीसी, सेल, भेल, सर जो भी फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम्स हो रहे हैं सभी में मेरे अभी इंटरव्यू अवेटेड हैं, और एक्सेप्ट दोज इन विच आई डिड नॉट अपीयर। अच्छा। तो सर अच्छा, ये फाइनेंस तो वाला जो सर आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया, वो किया पीएफआरडी के एग्जाम के बाद ही? पीएफआरडी के बाद आपने फिर सेबी दिया, नाबार्ड दिया, वगैरह दिया। तो आपने जो ये प्रिपरेशन करी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आप आगे और भी एग्जाम्स में हेल्प किया? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए सब साथ में मेंशन कर रहा हूँ कि जो सेबी
नाबार्ड, पीएफआरडीए और ये जो पीएसयू के जो एग्जाम्स हैं, सर ये पूरा सेम सिमिलर ही है इनका सिलेबस, ऑलमोस्ट। तो अगर आप एक बार बेस स्ट्रॉन्ग बना लेंगे ना, तो फिर आपको अलग अलग पे, बट क्योंकि मैं तो सर मोस्टली एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाता हूँ, बस ऐसे ही जाता हूँ। एक बार अपना बेस बना लिया है अगर आपने, तो फिर आप कोई भी एग्जाम दे के आओ। जैसे मैंने सेबी की प्रिपरेशन अच्छे से करी थी 3-4 मंथ्स जो लगा करके, और वो वहां आपने से मेरा अच्छी ही बेस करी थी, बना। बड़े फोन किए थे हाँ आपने। सर। हाँ। उसके बाद से फिर है कि बेस एक बार बन गया तो फिर आप कोई भी एग्जाम दे के आओ। हम्म। नहीं, करेक्ट करेक्ट। यही है, मैं सबको बोलता हूँ जो भी मुझसे बात करता है कि ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एक मैराथन है, जिसमें आपको मतलब चलते रहना है, प्रिपेयर करते रहना है और एग्जाम्स लेते रहना है। कभी ना, मेरे को याद है राहुल का, मेरे को एक बार फोन आया और बहुत ही ज्यादा मतलब डीमोटिवेटेड था कि मैं अब एग्जाम ही नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, मेरे से हो नहीं रहा। और मैंने बोला कि नहीं नहीं, अब तू एग्जाम देता रहे, सिर्फ इंटरव्यूज जाके अटक रहे हैं, एक ना एक एग्जाम तो निकलना ही निकलना है। मैंने बहुत बार राहुल को ही बोला था, और राहुल ने भी मतलब मेरे को बोला कि मैं तो छोड़ने वाला था, सोच रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे एक अभी फर्स्ट जॉब मिली है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग आगे और भी आपको जॉब मिलेंगी। और कुछ राहुल आपको ऐड करना हो किसी एस्पिरेंट के लिए जो आपके आपकी स्टोरी से रिलेट करता हो? सर एक चीज मैं इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, खासकर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो वो जब इस फील्ड में आते हैं तो उन्हें लगता है कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी पूरी स्टोरी जाके बता देते हैं। मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने भी किया इंटरव्यू के है। अंदर, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इंटरव्यू इंटरव्यू के में अंदर सर, राहुल ने काफी मोस्ट मतलब, इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, कम स्कोर किया है कुछ स्टोरी की वजह से, जिसके बारे में हमने बड़ी बात करी थी। और फिर हमने इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी को चेंज करा। और फिर बताओ क्या हुआ राहुल, मतलब जब इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी चेंज करी? हाँ, तो सर मैं ये बताऊंगा कि मेरे 3 से 4 इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज जो थे वो मेरे अच्छे नहीं गए, इंटरव्यू अच्छे गए बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मुझे 3-4 इंटरव्यूज में फेलियर फेस करने के बाद में समझ आया कि अच्छा ये एक कॉमन फैक्टर था जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि सर मैं वहाँ पे बोल देता था कि मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं मेंस भी दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, या फिर मेंस दे रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि ठीक है, ऑनेस्टी है। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ एक टाइम के बाद कि एग्जाम्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट लाने के बाद भी मुझे इंटरव्यू में कहीं पे मिनिमम मार्क्स नहीं मिल रहे हैं कुछ है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इंटरव्यू में आपको सुटेबिलिटी दिखाना बहुत जरूरी है, मतलब कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे, वरना उनको लगता है कि ये तो रुकने वाला है नहीं, जाएगा। तो मैंने फिर नाबार्ड में फर्स्ट टाइम पे ये स्ट्रेटेजी चेंज की, तो इट वर्क फॉर मी। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, आई होप। मतलब थोड़ा सा मतलब अपने बारे में ट्वीक कर दो चीजें। ये बहुत ही ऑनेस्ट है, थोड़ा तो मतलब एक सर तरह बोलना से। ही पड़ेगा। नहीं और नहीं। इसमें कोई झूठ नहीं है, एक्चुअली मैंने भी मतलब वहां से स्विच किया ही है और मैं एनीवे ज्वाइन कर ही रहा हूँ तो। हम्म। चलो, होपफुली आगे भी आप और एग्जाम्स दोगे फाइनेंस रिलेटेड, से बी पी एफ आर डी ए, आप एग्जाम्स दोगे आगे, आपका चॉइस है, आप पता नहीं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहो उसमें आप करो। तो थैंक्स अलॉट राहुल। बाकी एक हमारा जो कस्टम है सीए रमन लूथरा क्लासेस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, कि आप आगे अवेलेबल रहोगे। आई एम श्योर आप बहुत लोगों को हेल्प करोगे सेबी पीएफआरडी प्रिपेयर करने के लिए भी, क्योंकि आप 2 बार इसके इंटरव्यूज तक जा चुके हो। और अभी तो पीएफआरडी का इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। मेरे को लगता है कि 2-3 हफ्ते मेरे को फिर से आपका इंटरव्यू लेना पड़ेगा पीएफआरडी के लिए। जरूर सर। चलो चलो, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट फॉर द इंटरव्यू ना। थैंक यू। ओके, बाय बाय।